हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेक्चर के 18th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे औरबिंदो जी के बारे में। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, इंटीग्रल योगा और सुपर माइंड का। सिलेबस के हिसाब से दोस्तों हम लगभग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जहाँ पे औरबिंदो जी का इंटीग्रल माइंड एंड सुपर माइंड, ये दोनों पे हम आज डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी मेरी हेल्थ डाउन है, इसलिए हम महात्मा गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर जी को अगले लेसन्स में देखेंगे। तो दोस्तों, औरबिंदो जो आपको पता होगा कि ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर बिटवीन दिस पीरियड। तो अब इस पीरियड से आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहला तो आएगा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, देन सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ठीक है, एंड देन स्पिरिचुअल अवेकनिंग ड्यू टू स्वामी विवेकानंद जी। बिकॉज स्वामी जी ने एक लहर ठहरा बांधी थी पूरे देश में कि व्हाट शुड बी द करेक्ट। जैसे उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत दिया, या उन्होंने यूनिवर्सल रिलीजन का कॉन्सेप्ट दिया। तो औरबिंदो जी स्टार्टिंग में ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, एंड देन 1910 में वो जेल से जब रिहा होते हैं 1906 के बाद, मतलब बेसिकली बंगाल पार्टीशन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल लिया था। देन ही वॉज अरेस्टेड एंड फर्दर रिलीज इन 1910, जब ये चले जाते हैं पुदुचेरी। उस समय ये फ्रेंच टेरिटरी रहती है, एंड पुदुचेरी में ये लगभग 40 साल रहते हैं। एंड देन 1950 में ही फाइंड्स हिज पीस। इनके जो मेजर दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पहला तो है इंटीग्रल योगा, नाम से ही क्लियर होगा, कुछ धमाकेदार चीज़ है। दूसरा है सुपर माइंड कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है। और मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, ये आपको कुछ थोड़ा सा वेदांत का, थोड़ा सा योगा फिलॉसफी, इन दोनों का मिक्स एंड मैच लगेगा। ठीक है, इन दोनों का मिक्स एंड मैच लगेगा। एंड देन नेशनलिज्म, ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी इनके में ऑलरेडी झलकती है। एंड देन ये एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं डिवाइन से कनेक्ट करने की। सो इंटीग्रल योगा को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको कन्वेंशनल योगा को समझना पड़ेगा कि भाई आखिर कन्वेंशनल योगा है क्या। तो हमने योग में क्या पढ़ा था कि आपको माइंड, बॉडी और सोल को एक सिंक में लाना, या अपने कंट्रोल समहाउ एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आपको इनको साथ में जब आप लेके आते हो, तो दैट इज कन्वेंशनल योगा। बट इंसान का ये जो तीनों पार्ट हैं, ये सिर्फ उसके इंडिविजुअल से ही रिलेटेड है। अगर आप ब्रॉडर सेंस में सोचो तो आप योग करके आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तीनों का बैलेंस बना के चल रहे हैं, या बैलेंस ऑफ सेंसेस बना के चल रहे हैं। इंटीग्रल योगा का मतलब ये है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इंडिविजुअल को डिवाइन से। अब ये इंटीग्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, ट्रांसीडेंटल, कॉस्मिक, या इंडिविजुअल लेवल पे। अब इसका मतलब क्या है कि या तो आप इंडिविजुअल, यानी ये वाला जो रास्ता है योगा के थ्रू आप कहाँ पहुँच जाएं। इसका जो आखिरी स्टेज था, याद होगा दोस्तों कि हमने क्या पढ़ा था, अष्टांग योग का आखिरी स्टेज क्या था? कि आप निर्वाण की प्राप्ति वाले फेज में जब चले जाते हैं, या समाधि जब आप लेने लग जाते हैं, तो वो आप इंडिविजुअल लेवल पे डिवाइन पावर से कनेक्ट कर जाते हैं। कॉस्मिक लेवल एंड ट्रांसीडेंटल लेवल, ये कहीं ना कहीं वैदिक फिलोसफी से आते हैं। कि वेदांत क्या कहता है कि ओशियन में जब जैसे एक बूंद जाके मिल जाती है, वैसे ही है ये रियलिटी की एक आत्मा परमात्मा का इस तरीके का, या अल्टीमेट रियलिटी का इस तरीके का भाग है। तो इंडिविजुअल या तो इस रास्ते से, या तो ट्रांसीडेंटल या कॉस्मिक रास्ते से डिवाइन से मिल सकता है। बट इंटीग्रल योगा कहता है कि अगर आपको इनर डेवलपमेंट करना है, तो इंडिविजुअल और डिवाइन जब साथ में आके मिल जाए आपके योगा के थ्रू, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रल योगा। अब इसका पर्पस क्या है? ये आपके अंदर वाइडनिंग ऑफ थॉट, हाइटनिंग ऑफ योर लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, योर सेल्फ विद द डिवाइन। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ योर सेल्फ या इंडिविजुअल विद डिवाइन, विच मीन्स अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इंटीग्रल योगा प्रैक्टिस करना है। तो इंटीग्रल योगा प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो इसेंशियल क्वालिटीज़ चाहिए होंगी भाई। ऐसा तो है नहीं कोई भी कर ले। जैसे आपको याद होगा कि जब हमने योगा पढ़ा था, तो उसमें हमने अष्टांग योग पढ़ा था। अष्टांग योग की स्टार्टिंग के 5 कंडीशंस वर जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर द योगा। आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइएंगे कि व्हाट वर दोज 5 प्री कंडीशंस जिससे आप सिर्फ योगा करने के लिए तैयार होते हैं। इसकी जो फाउंडेशन है दोस्तों, ये टोटल है यहाँ पे 6, जिसमें फेथ, क्वाइट एंड काम एंड सिंसियरिटी, ये तो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। मतलब एक एक करके समझते हैं। फेथ का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एंड
अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी पे इनको भरोसा हो। देन क्वाइट एंड काम का मतलब ये है कि आपको जहाँ, अरे क्लेम हो गया, काम आपको याद रखना है दोस्तों कि आप जहाँ योगा करने जा रहे हैं दैट शुड बी क्वाइट एंड काम। देन वाइडनेस का मतलब ये है ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। देन साइलेंस का मतलब वो वाला साइलेंस नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है दैट इज साइलेंट, मूव नहीं कर रहा है इधर से उधर, ठीक है। उसके बाद आता है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब दोस्तों कि आपका एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ना। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ना, बिकॉज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ना है, ठीक है। देन फाइनली सरेंडर, ये तो सबसे बड़ा सीक्रेट है दोस्तों कि जब आप अपने आप को ही भूल जाएंगे तब आप भगवान में जाके मिल जाएंगे, सिंपल एज दैट। तो अब दोस्तों सिंपल कंडीशन क्या हो गई कि आपके अंदर ये 6 के 6 क्वालिटीज़ आ गई। तो क्या आप डे 1 में बैठेंगे आपके अंदर आप इंटीग्रल योगा वाले लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे क्या, नहीं, आंसर इज नो। इसके भी अरविंदो जी ने लेवल्स बताए और ये जो लेवल हैं ये 3 है। ये इंटेंसिटी की बात हो रही है कि आप किस इंटेंसिटी से उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें पहली जो लेवल आती है दैट इज हठ योग। हठ योग में क्या होता है, आप बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे अघोरी बाबा लोग जो रहते हैं, दे व्हाट दे डू दैट इज हठ योग। अब हठ योग में बेसिकली वो अपने बॉडी में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एंड इसी के थ्रू उनका ये टारगेट होता है कि हम अल्टीमेट रियलिटी, यू आर का मतलब है अल्टीमेट रियलिटी से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आता है राजयोग। राजयोग का मतलब क्या है कि आप अपने आप को ज्ञानावर्धन में या मेंटल लेवल में इतना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हैं कि आप उस अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ जाते हैं। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्ञान भक्ति या कर्म योग, जिसमें योगा इज सेल्फ परफेक्शन। इसका मतलब ये है कि योगा के थ्रू आप अपने आप को आगे लेके जाते हैं एंड देन अल्टीमेटली ये जो रियलिटी है ये डिवाइन में बदल जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे सिंपल है यार कि मीरा जी का एग्जांपल लेते हैं। मीरा जी ने भक्ति योग में इतना ज़्यादा वो लीन हो गई कि उन्हें श्री कृष्ण दिखने लग गए। उनके लिए श्री कृष्ण ही रियलिटी बन गए, सिंपल। तो दिस इज व्हाट रियलिटी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिवाइन। सिंपल समझ गए दोस्तों। फिर उसके बाद अब आपने क्या किया, आपके अंदर फाउंडेशन आ गई, अब आपने योगा प्रैक्टिस की, अब आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं अगर हम उनकी बात करें तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन। लेवल्स है दोस्तों। सबसे पहले इनवर्स साइकिसाइजेशन का मतलब यह कि आपको अपने अंदर, साइकिक मतलब थॉट लेवल पे आपको चेंजेस फील होते हैं, ठीक है। देन स्पिरिचुअलाइजेशन का मतलब ये है कि अब आप डिवाइन पावर से कनेक्ट करने लगते हैं। यू आर नाउ एबल टू कनेक्ट विद द डिवाइन पावर। देन आता है सुप्रामेंटलिज्म, मतलब नाउ योर माइंड और योर योगा हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद द डिवाइन पावर। एंड ये जो सुप्रामेंटलाइजेशन है ये हमारे अगले कॉन्सेप्ट को जन्म देता है दैट इज सुपर माइंड, ठीक है। अब ये जो सुपर माइंड है ये कहना ये चाह रहे हैं कि सुपर माइंड का जन्म कैसे होगा, इंटीग्रल योगा के थ्रू होगा, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है दोस्तों मैंने एक सोर्स से उठाया, मैं कोशिश करूंगा कि लिंक में इसको डाल दूं। ये कहने का मतलब ये करता है कि मैंने कहाँ पे एंड किया, सुपर माइंड पे। और सुपर माइंड का जेनेसिस क्या था, इंटीग्रल योगा। और अरविंदो जी कहते हैं कि सुपर माइंड इज इन एवरीवन, मतलब आपके अंदर भी सुपर माइंड है। इसका एग्जांपल वो देते हैं कि जब ही हम किसी भी सिचुएशन से अपने लाइफ के लोएस्ट पे पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर विद इन एक लाइट आती है। लाइट का मतलब दैट इज रे ऑफ होप, जो कि हमको पॉजिटिविटी से भर देती है। तो ये जो बैलेंस है लोएस्ट से हाईएस्ट, या ये बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ, ये बैलेंस जो क्रिएट होता है दैट इज द सिचुएशन वेयर योर माइंड हैज नाउ ट्राइंग टू गेट क्लोज विद द पुरुष या विद द ब्रह्मण या अल्टीमेट रियलिटी। आपका दिमाग कहीं ना कहीं ईश्वर की उस अल्टीमेट रियलिटी को कहीं ना कहीं, ये समझ रहे हैं, 1%, आधा %, 0.00035% कनेक्ट कर लेता है।
एंड इसी को वो समझाते हैं कि सिद्धि या योगा से आपको ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, शांति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, आपका शरीर, आपकी जो शक्ति है, आपके कर्मा है, वो आपकी बीइंग जब साथ में आ जाते हैं तो आप एक डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। जब ये मेंटल लेवल आपके दिमाग के अंदर डेवलप हो जाए तो आपका मेंटल लेवल क्या कहेगा? सुपर माइंड। तो सुपर माइंड इज द माइंड विच कैन टॉक विद डिवाइन पावर एंड स्टे इन रियलिटी एट द सेम टाइम। मतलब समझ लो ऑन एंड ऑफ का बटन है, ऑन दबाया तो सुपर रियलिटी से आप कनेक्ट कर गए, अल्टीमेट रियलिटी से आप कनेक्ट कर गए, ऑफ दबाया तो आप रेगुलर लाइफ जीने लग गए। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो ये अब सुपर माइंड को थोड़ा डिटेल में समझो दोस्तों। तो माइंड क्या है? 3 पार्ट से मिलके बना है, ठीक है। थिंकिंग माइंड, डायनेमिक माइंड, एक्चुअली ये थोड़ा उल्टा हो गया दोस्तों। थिंकिंग माइंड इज द प्लेस वेयर देर इज एन ओरिजिनेशन ऑफ ideas, and dynamic mind is where the critical analysis becomes, and then externalizing minding is basically expression. तो process goes like this कि सबसे पहले आप think करते हैं, देन आपके डायनेमिक माइंड में जाता है जहाँ पे आप एनालाइज करते हैं, एंड देन एक्सप्रेशन वाले पार्ट पे जाता है जहाँ पे आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। सॉरी अबाउट दिस टाइप एरर, आई टेक केयर ऑफ दिस फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम। तो सुपर माइंड है क्या? तो सुपर माइंड इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपके अंदर थ्रू इंटीग्रल योगा। दैट कॉन्शियसनेस हैज बीन क्रिएटेड कि देर इज no gap between the divine which is pure consciousness या ultimate reality and the material world through you। याद रखिए, this is through you only, there is no other medium। आप ही मीडियम है, आपका माइंड ही मीडियम है कि आपके माइंड में ये जो थिंकिंग, डायनेमिक, एक्सटर्नलाइजिंग, ये बात कर रहा है रियलिटी वाले पार्ट की, एंड विच इज़ बियॉन्ड रियलिटी, वो आपके दिमाग में डेवलप हुआ विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल योगा। It is beyond human intellect and said to be source of true knowledge, wisdom and transformation। ऑब्वियस सी बात है कि यार जब आपका दिमाग उस लेवल पे आ गया कि नाउ यू आर एबल टू रिलेट विद द अल्टीमेट रियलिटी, तो ये आपके नॉर्मल ह्यूमन इंटेलेक्ट के तो बियॉन्ड ही है। तो ऑब्वियसली इट इज़ बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये ह्यूमन और डिवाइन के बीच गैप ही नहीं रहता। दिस इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड हार्मनी। ये बेसिकली डिवाइन ऑर्डर और परफेक्शन इनटू लाइफ। जब आपका दिमाग इस लेवल का पावरफुल हो गया कि नाउ यू कैन सी इंटायर रियलिटी, तब वापस मैं चलूँगा दोस्तों माया पे। माया का क्या काम था कि एक आत्मन थी, एक ब्राह्मण थे, दोनों के बीच में एक पर्दा डाले खड़ी थी माया। इसको मिलता है ज्ञान, ज्ञान की वजह से क्या होता है, ये माया हट जाती है और इसको दिखने लग जाते हैं ईश्वर। सेम चीज अगर आप योगा के थ्रू प्रैक्टिस करो तो दिस इज योर सुपर माइंड, कि अब आप इस माया के बियॉन्ड देख सकते हैं, विच इज अनरियल इल्यूजनरी चीज़ों या इस मटेरियल वर्ल्ड की सिचुएशन के बियॉन्ड देख सकते हैं, एंड इट हैज़ ट्रांसफॉर्मेशनल पावर ऑब्वियसली। देन इंटीग्रल, ऑब्वियसली कि इंटीग्रल योगा आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन नेचर इन विच देर इज नो प्लेस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन एंड इग्नोरेंस ड्यू टू माया। अब यहाँ पे माया जैसा वर्ड यूज नहीं करते, बट आपको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में डिवीजन एंड इग्नोरेंस की बात ही नहीं आएगी, एंड इट इज ऑलवेज अ फुल लाइट, नॉलेज सुपीरियर एंड ऑल मेंटल सब्सटेंसेस। एंड ऑब्वियसली बात है कि आप अपने आप को इलिटेड फील करेंगे। दोस्तों एक नई अनाउंसमेंट है कि हम अपनी नई लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं, दिस इज ऐसे स्ट्रेटजी। इसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको वो सारा कंटेंट दे दें, बिकॉज स्ट्रक्चर आप लिखते हैं। हमारा ये रहेगा कि आपके ऐसे में इतने अच्छे कंटेंट हो जाएं कि आप टारगेट करें 150 आप क्रॉस कर पाए। तो इसके लिए हमारी लेक्चर सीरीज शुरू हो गई है, आप जल्दी ही इसके यूज़फुल लेक्चर्स पे एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले आजकल मैंने कोशिश किया कि अब से मैं आपको कुछ बोनस दूंगा जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते। जैसे आज के मेरा बोनस है कोट्स, ऑल लाइफ इज योगा, ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग, इट इज़ वॉट यू आर, इट इज़ वॉट यू बिकम, एंड देन द सुप्रीम स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ टू बी डिवाइन। ये जो चीज़ें आप अलग अलग पेपर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम फाइनली अरविंदो जी को कंक्लूड करें तो अरविंदो फिलॉसफी क्या कोशिश करती है, ये मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का गैप बंद करती है थ्रू विच कॉन्सेप्ट दैट इज सुपर माइंड। सुपर माइंड के थ्रू ये कोशिश करती है, ठीक है। और ये सुपर माइंड कैसे अचीव होता है, इंटीग्रल योगा के थ्रू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो हिट लाइक,
डाउट्स हैं तो प्रेस कमेंट। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास में।